हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे। और जो हमने मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ स्टार्ट की है, इसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। और अपने आसपास ऐसे लोगों को अगर आप देख रहे होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इसके प्रति जो अवेयरनेस की जानी चाहिए वो उतना है नहीं हमारे आसपास के संसार में। यानी कि हम जिस समाज में भी रह रहे हैं उसमें मेंटल हेल्थ को लेकर के उतनी अवेयरनेस है नहीं। तो वीडियो के माध्यम से हम थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये सब समझ पाएँ, आप इसका जो ज्ञान है इसको भी समझ पाएँ। ठीक है, तो कल हमने भय के बारे में जाना था। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो भय से सुरक्षा आपको करनी है वो कैसे, कह रहे हैं कि आप अपने मस्तिष्क को भय से सुरक्षा की ओर कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तनावग्रस्त या घबराहट जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसा इस कारण क्योंकि आप जब तनावग्रस्त या घबराया हुआ कहते हैं तो आप नहीं जानते कि आप वास्तव में चिंतित हैं। इन शब्दों से आपके मस्तिष्क में भय के लिए बना सर्किट आपकी मदद नहीं करने वाला। यदि कोई बात है तो वह आपके मस्तिष्क और शरीर को झकझोरती रहती है। दशकों यानी डिकेड्स की बात हो रही है, दशकों तक लोगों ने चिंता, घबराहट और दहशत को कुल मिलाकर एक शब्द तनाव के अंतर्गत डालकर रखा है। मैं बेहद तनाव में हूँ। कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा, बहुत तनाव है, बहुत दबाव है, वर्क प्रेशर है, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त चल रही हैं, ये सब आपने कहते हुए सुना होगा। ठीक है, मैं बेहद तनाव में हूँ, तुम बहुत तनाव में हो, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं नर्वस हूँ, नौकरी में कितना तनाव है, ये सारी बातें लोग करते हैं। और तब हम तनाव कम करने के व्यायाम करते हैं। आप एक आसन में बैठते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं मैं अपने तनाव को कम कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो अफर्मेशंस हैं इनको लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, फिर आप नौकरी पर जाते हैं और आप डर जाते हैं और फिर से मैं सांस के साथ तनाव को बाहर कर रहा हूँ की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही काम पर लौटते हैं फिर से दहशत पैदा हो जाती है और जब आप घर लौटते हैं तो काम को लेकर चिंता घेर लेती है। एक बार फिर राहत की जगह ढूंढते हैं। तो ये जो आपका मस्तिष्क है, मन है, ये सब क्या है, जो तनाव की स्थिति है उससे बाहर कुछ अलग ढूंढ रहा होता है और जब उसको नहीं मिल पाता है तब जो बहुत सारे लोग जब ओवरबर्डन हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब भार आ जाता है इस प्रकार का, तो वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। आपने देखा होगा। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं कि क्या हम अब तनाव मुक्त हो सके हैं क्या? अब तक कह रहे हैं कि क्या हम तनाव मुक्त हो सके? नहीं हुए हैं। देखिए, सच्चाई तो यही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भय या चिंता की भावना को नाम नहीं दिया, इसलिए हम इससे प्रभावी ढंग से कह रहे हैं कि नाम नहीं दिया है, मतलब कह रहे हैं चूंकि हमने भय या चिंता की भावना को नाम नहीं दिया है इसलिए हम इससे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं और फिर उन्हें मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर फिल कहते हैं, यदि आप इसे नाम नहीं दे सकते तो आप इसे दुरुस्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, यानी ये कहने का यहाँ पे इनका मतलब ये है या कुछ छूट गया है बोलने में, लिखने में। कह रहे हैं कि अगर आप जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या उसको आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आप उससे मुक्त कैसे होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं तो आप यदि कहते हैं मैं नर्वस हूँ तो आप इधर उधर देखकर कह सकते हैं मैं नर्वस क्यों हूँ। ठीक है, और तब आपकी एक विचार पद्धति पैदा हो जाती है, ओ इसका कारण यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं विफल हो जाऊँगा। यही आपके सामने के ललाट में है, यानी फ्रंटल लोब की बात हो रही है। फिर आपको भय के नेटवर्क को हर तरह से देखना होगा और ढूंढना होगा कि वह भावना और विचार का स्रोत क्या है। तभी आप इस विचार को बदलना सीख सकेंगे, जिससे कि उस भावना को मुक्त कर आप आगे बढ़ सकें। तनाव और घबराहट जैसे शब्दों को आप जब अपनी शब्दावली से निकाल फेंकेंगे तब ऐसी ही दूसरी बातों से पिंड छुड़ाने और उन्हें परास्त करने पर विचार करें। आप जब ऐसा कर रहे होंगे तब नर्वस ब्रेकडाउन को भी समाप्त कर दें। 3 वर्षों तक मनोचिकित्सा अस्पताल चलाने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई हूँ कि नर्वस ब्रेकडाउन होता क्या है। तो ये लेखिका कह रही है, लुई हे कह रही हैं कि इतने समय तक मैंने मेंटल हॉस्पिटल को रन किया और फिर भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मेंटल ब्रेकडाउन होता क्या है, हो कैसे जाता है।
अब जबकि हम उन शब्दों से पीछा छुड़ा चुके हैं जो भय की भावना की पहचान करना कठिन बता देते हैं, तब हमें ऐसे विचारों की पद्धतियों पर कार्य करना चाहिए जो हम सभी को घबराहट और चिंता में डूब जाने पर विवश कर देते हैं। चाहिए शब्द को मिटा दे, होना चाहिए हो सकता था, जैसे शब्दों स्वयं को दोषी ठहराते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्दों का चुनाव भी बहुत आवश्यक है, यानी जब आप कोई विमर्श भी कर रहे हैं, कोई चर्चा भी कर रहे हैं, उसमें भी शब्दों का विशेष ध्यान रखें। देखिए हमारे शास्त्रों में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कहते हैं एक शब्द का भी आपके मानसिक पटल पे बहुत सारा क्या पड़ता है, असर पड़ता है। अगर बहुत नेगेटिव विचार आप सुनते हैं, इधर उधर से कैरी करते हैं अपने दिमाग में, तो फिर संभावना है कि आपका दिमाग ख़राब हो सकता है या आप किसी ऐसी स्टेज पे जा सकते हैं जहाँ से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जो आपके सामने के ललाट में दबे होते हैं, यही बात फ्रंटल लोब की हो रही है, जो आपको चिंतित और तनावग्रस्त बनाते हैं। जैसा कि आपने इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया, इतना अधिक आलोचना का सामना नहीं किया। आप कहते हैं अच्छा आप जानते हैं मुझे यह करना चाहिए था। ना केवल वे आपकी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि आप भी अपनी आलोचना कर रहे हैं। तो देखिए अपनी आलोचना करने से भी बचना है, एक कह सकते हैं कि एक बैलेंस लाना है। अब ये भी ना हो कि केवल मनमाना ही कुछ कर रहे हैं, इससे भी स्थिति ठीक नहीं होगी। इससे आप क्या हो जाएंगे, एक अलग लेवल का आप कुछ विकसित कर लेंगे। तो एक बैलेंस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपना क्रिटिसिज्म भी इस प्रकार करना है जो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की ओर हो, यानी कि अपने आप को एक बैलेंस में रखना है। ठीक है, जैसा कि लुई कहती हैं, चाहिए था एक ऐसा शब्द है जो हमें बंदी बना देता है और उसके कारण आपके सामने ललाट में वह विचार आपको और अधिक भयभीत कर देता है। लुई कहती हैं चाहिए था को हो सकता है मैं बदल देना चाहिए, यह बात मुझे अच्छी लगी। यानी जहाँ पे ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, इसकी जगह हो सकता था। इस तरह से आपको थोड़ा सा वहाँ पे नम्रता कह सकते हैं, मोडेस्ट हो जाना भी कह सकते हैं, ऐसा हो जाना है आपको। ठीक है, यह बात मुझे अच्छी लगी। संज्ञात देखिए व्यवहारवादी जो लोग हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सोशल हैं, वो भी कई बार कोई ना कोई मानसिक रोग और मानसिक रूप से वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि जब उनको उस प्रकार की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है जो उनको मिला करती थी। तो देखिए अब देखिए इसके इतर भी हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, और खूबसूरती देखिए एक स्पेक्ट्रम में आती है। मान लीजिए आपसे कोई बदसूरत भी हो सकता है और आपसे भी कोई खूबसूरत हो सकता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। तो कई लोगों को उससे भी डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, चिंता है ना, ये सब जो नकारात्मक भाव हैं वो आने लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है, जब आपके अंदर स्वीकार्य भाव आएगा कि भाई एज तो बढ़नी है, रिंकल्स आने हैं, ठीक है, आंखें कमज़ोर होनी है, शरीर कमज़ोर होना है, जब ये एक्सेप्टेंस आती जाएगी तो आप उसके प्रति सकारात्मक होते जाएंगे, है ना। ये बहुत ज़रूरी करना है। ठीक है, भय क्यों होता है कि अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं परास्त हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। ये भाव जब बहुत गहरे में आपके अंदर पैठ बना लेते हैं तो कोई ना कोई मानसिक रोग का रूप ले लेते हैं, मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है, आपको ऐसी अच्छी किताबें पढ़नी है ना, अपने खान पान का ख्याल रखना है, और ये भी समझना है जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती जाएगी, जैसे सपोज दैट कोई ब्रेकअप हो गया, तो आपको ये समझना है कि ये तो होता ही है ना, सबके साथ होता है। मान लीजिए उसकी कुछ और प्रायोरिटीज़ हो गई होंगी, वो बदल गया होगा, समय के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। जब इतना ज़्यादा आपके अंदर एक्सेप्टेंस और विचारों को लेकर के भी एक सकारात्मक भाव आएगा, तब आप बिल्कुल ऐसे फ्री रहेंगे जैसे कोई हवा में चलता है ना। इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत कारगर साबित होती है, और इसीलिए मेरा एक चैनल स्पिरिचुअलिटी का भी है, स्पिरिचुअलिटी मैटर्स, अध्यात्म की ओर, उसको देखिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वैसे विचारों को रखा जा रहा है, दर्शन को पढ़ाया जा रहा है ना। श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, यथार्थ गीता, ये सब हमने कवर किया हुआ है, और उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान की बात की गई है। जब आपको गूढ़ ज्ञान हो जाता है, विस्तृत ज्ञान, वृहद ज्ञान हो जाता है, तब आप संसार को ये समझते हैं कि क्या है, ये तो सब क्या है, नाटक है। ठीक है, नाटक में भी हमें अच्छे से अच्छा रोल करना है ना। नाटक ये बड़ा वाला नाटक है, वो तो 2-3 घंटे वाला नाटक नहीं है, ये बड़ा वाला नाटक है, ये सालों साल चलता है।
तो उसमें क्या है, एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए, है ना, अपने रोल को अच्छे से निभाने के लिए, हाँ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको भी स्वीकार करना है और ये समझना है कि मैं हूँ तभी ये संसार है। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये फिर बाकी चीज़ें कैसे होंगी। इसलिए जो आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं उन पर आप लगाम लगाइए, ये अपने आप को ही सिग्नल दीजिए कि जीवन है, अगर कुछ बुरा समय चल रहा है तो ये पॉजिटिव थॉट के साथ उसको ट्रीट करिए कि ये भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास, ये बोला जाता है ना, ये भी बीत जाएगा, ठीक है। अच्छा समय जब नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये आपको बार बार एफर्मेशंस के तौर पर अंदर अंदर आपको बोलने शुरू कर देना है। कोई भी स्थिति आ रही है आपके विपरीत आ रही है तो क्या कहना है, ये भी बीत जाएगा, क्या है, कुछ नहीं है, इस तरह से, ठीक है। और ऐसे विषयों पर जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, यानी आप जब भावनात्मक रूप से अपने आप को घायल महसूस करते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें कोई एक अच्छी किताब उठा लेनी है या कोई भजन करने लगना है या आपकी जो भी हॉबी है उसको आपको पकड़ लेना है, उसको करना शुरू कर देना है। आप बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं कह पा रहे हैं या किसी और से नहीं कह पा रहे हैं, डायरी उठाइए, उससे उसमें लिखना शुरू कर दीजिए अपने विचारों को, अच्छे बुरे जो भी हो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, जो एग्जॉस्ट होता है ना, ये जैसे एग्जॉस्ट फैन जो हम चलाते हैं किचन में काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो जो तड़का वगैरह हम बनाते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है, हमें खांसी नहीं आती। उसी तरह हम घुटन महसूस ना करें, जो डायरी लिखना है वो एक तरह से एग्जॉस्ट का काम करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक क्या करना है, आनंद से पढ़ना है, कोई बर्डन नहीं लेना है, पढ़ाई निरंतर करते रहना है। एक एक दो दो घंटे का भी आप अगर समय निकाल रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पढ़ते रहिए, आनंद से रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।